रविदास जी ने पाखंड का विरोध करते हुए कहा था, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म और मूर्ति पूजा के पूरे धंधे को यह कहकर बंद करने की बात की कि बावन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। यानी कि रैदास सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे थे दोस्तों, वे एक समाधान दे रहे थे। कार्ल मार्क्स से कई सदियों वर्ष पहले रैदास ने समाजवाद की नींव रखी थी, उन्होंने जिसका नाम दिया था बेगमपुरा। दोस्तों, रैदास ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब मिटी रहे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास के आजादी का मतलब सिर्फ हथकड़ी खोलना नहीं था, उनकी आजादी का मतलब था रोटी, कपड़ा, मकान और बराबरी का अधिकार। अगर उस समय अंग्रेजों की भाप के इंजन वाली क्रांति न आई होती और भारत की यह दस्तकारी जो है संस्कृति बच गई होती, तो शायद कबीर की पीढ़ियों से टाटा और रैदास की पीढ़ियों से बाटा जैसी कंपनियां नहीं निकलती। देश की पूंजी पर मेहनत कशों का राज होता है, न कि विदेशी कंपनियों का। अंग्रेजों और सामंतवादियों ने मिलकर एक खेल खेला। उन्हें डर था कि रैदास का तर्क और विद्रोह समाज को जगा देगा, इसलिए उन्होंने रैदास को चमत्कारी बाबा बना दिया। सीना चीरकर जनेऊ दिखाना या गंगा से कंगन निकालना, ये सब कहानियां इसलिए गढ़ी गई ताकि आप रैदास के विचारों पर नहीं, उनके चमत्कारों पर ताली बजाए। वाह! लेकिन याद रखिए, चेतना पदार्थ से निकलती है। अगर आज हमें अपना हक चाहिए तो हमें रैदास वाला वही तर्क और साहस होनी चाहिए जो बुद्ध से शुरू होकर बाबा साहब तक पहुंचा। पाखंड छोड़ो, विज्ञान और तर्क को अपनाओ, यही असली रैदास की असली पूजा होगी। क्या आप रैदास के सपनों का बेगमपुरा बनाना चाहते हैं? तो कमेंट में जय भीम जय रविदास जरूर लिखें और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं।